हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर डायनेस्टी में हम नेक्स्ट शासकों को पढ़ते रहेंगे। और कश्मीर डायनेस्टी के अंतर्गत अगर देखें तो अगला हमारा जो वंश है वो है हिंदू शाही राजवंश। हिंदू शाही राजवंश से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, उसको हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है बेटा, शांत रहना। अभी देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू शाही राजवंश की अगर बात करें तो सबसे पहले हिंदू शाही राजवंश कहाँ पर डेवलप हुआ, उसका एरिया क्या है, उसको आपको फोकस करना है। अगर हम बात करें हिंदू शाही राजवंश की तो अगर हम भारत को देखें तो भारत में हिंदू शाही राजवंश जो है इस रीजन में आपका डेवलप करता है। और इस रीजन को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हिंदू शाही राजवंश काबुल नदी घाटी यानी काबुल रिवर वैली जो अफगानिस्तान में पड़ती है और गांधार रीजन क्षेत्र जो पाकिस्तान का है वहां पर डेवलप होता है आपका कौन सा, हिंदू शाही राजवंश। और हिंदू शाही राजवंश ने अपनी कैपिटल उदय या उद्भांडपुर को बनाया। ठीक है, उद्भांडपुर को अपनी कैपिटल बनाया। अगर बात करें इसके एरिया की तो हमने आपको बता दिया, काबुल रिवर वैली और उसके गांधार रीजन के बीच में ये डेवलप करता है। कहते हैं कि ये क्या है, मैक्सिमम इन्होंने वॉर झेले, चूंकि तुर्कों का आक्रमण या फिर आपकी कबीलाई जनजातियों का आक्रमण इन्हीं के ऊपर हुआ, तो सबसे ज्यादा युद्धों को झेलने का कार्य इन लोगों ने किया। और अगर बात करें हम यहाँ पर हिंदू राजशाही वंश की तो इसका संस्थापक आपके कल्लर हैं। कल्लर जो कि बेसिकली ब्राह्मण हैं और इन्होंने कल्लर ने तुर्कों के क्षेत्रों को जीता और उनसे छीना। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आता है कल्लर के बाद वो आता है जयपाल। और जयपाल ने बार बार तुर्कों से हारता है और अपमानित होकर के वो क्या करता है, अग्निकुंड में फांद कर अपनी जान दे देता है। ठीक है, तो ये जयपाल का इस तरीके से क्या होता है, वो मर जाता है। उसके बाद इसका पुत्र आनंदपाल आता है और यह भी तुर्कों से हारता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो अगला वंश आएगा चेदी वंश या इसी को कलचुरी वंश के नाम से जाना जाता है। कलचुरी वंश कहां पड़ता है सर, यहां पर विजुलाइज करेंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी रीजन है उसी को क्या कहते हैं सर, बोलो। मध्य प्रदेश का त्रिपुरी रीजन क्या कहलाएगा बच्चे, वो कहलाएगा आपका कलचुरी वंश कहलाएगा या चेदी वंश कहलाएगा। चेदी वंश की कैपिटल त्रिपुरी या डाहल कहलाती है। डाहल आपका मध्य प्रदेश का एक रीजन है जहां पर त्रिपुरी जो है चेदी वंश के शासकों ने या आपके कलचुरी वंश के शासकों ने अपनी कैपिटल को मेंटेन किया। अगर बात करें इस रीजन की, त्रिपुरी क्षेत्र की, तो कहते हैं कि यहां पर अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे कलचुरी वंश की तो वो क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार से होती है। वामदेवराज संस्थापक होगा, कोक्कल प्रथम वास्तविक या रियल फाउंडर होगा क्योंकि इसने त्रिपुरी को कैपिटल के फॉर्म में बनाया। अगर देखें युवराज प्रथम, इसके दरबार में राजशेखर नामक एक लेखक रहता है जो बेसिकली आप याद रखिएगा 3 टाइटल्स को अभी आगे गेन करेगा गंगदेव, लेकिन हम युवराज प्रथम में क्या याद रखना है, राजशेखर नामक लेखक इसके दरबार में रहता है जो कन्नौज छोड़ करके त्रिपुरी में शिफ्ट हो जाता है। याद रखिएगा राजशेखर ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जो 2 पुस्तकें हैं, काफी प्रोमिनेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं। पहली पुस्तक है काव्य मीमांसा, दूसरी है विद्य समभंजिका। तो ये 2 पुस्तकें हैं राजशेखर की, याद रखिएगा सर। दूसरा अगर देखें तीसरा शासक जो है वो गांगेदेव है। गांगेदेव ने 3 टाइटल गेन किए, विक्रमादित्य, जितविश्व और त्रिकलंगादित्य। ठीक, उसके बाद लक्ष्मीकर्ण के बाद विजय सिंह अंतिम शासक होता है इस डायनेस्टी का। लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले कुछ शासकों के बारे में देखेंगे। चेदी वंश में या कलचुरी वंश में गांगेदेव को हम देखेंगे। यह उत्तर भारत में पुनः सोने के सिक्के चलाता है, इसलिए जाना जाता है। इसने क्या किया, 100 रानियों के साथ जो है प्रयागराज में आकर के प्राण देता है, इसलिए ये आपका जाना जाता है। और इसके जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मुद्रा आपको मतलब लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में पोज में दिखाई गई हैं। लक्ष्मीकर्ण की बात करें तो ये मध्य युग का नेपोलियन कहा जाता है। तीसरी बात, चालुक्य शासक भीम के साथ मिल करके इसने जो है आपके भोज को हराया और उनको बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से हमने आज 2 वंश देखे हिंदू राजशाही वंश में। एक देखा हमने हिंदू राजशाही वंश जो बेसिकली डेवलप करता है आपका, आप जान गए कि काबुल नदी घाटी और गांधार के बीच में। दूसरा हमने कलचुरी वंश देखा जिसे चेदी वंश के नाम से जानते हैं, जो डेवलप किया त्रिपुरी या फिर डाहल में। ठीक है, जो एमपी में पड़ता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और हम आज कश्मीर वंश को खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जो साउथ इंडियन हिस्ट्री होगी, जिसमें हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स।